सी? इतनी समय हाँ अक्सर करके देखियो भोजपुर में बिरहा में हाँ, रुचि यादव बड़ी मशहूर है। ये बात तो सही है। रुचि यादव बड़ी मशहूर है। हाँ, और रुचि यादव ने एक बेहतरीन नया गाना गाया है। कौन सा है वो? शायद वो सुनी सोई। अरे कौन सा एक है? लड़का अपने पिताजी से कहता, पिताजी हमारी शादी करा दो। हाँ, और लेकिन दुल्हन नंबर 1 हुए चाहिए। सही बात। कैसे हुए चाहिए मास्टर? वो कैसे होनी चाहिए नई दुल्हन? कि हमका दुल्हन चाहिए। रुचि मास्टर बता रहे हो लड़के से, पिताजी कह रहे हैं। रुचि यादव ने गाया है। हाँ। लड़का अपने पिताजी से कह रहा है क्या? कि हमका दुल्हन चाहिए अंग्रेजी स्टाइल वाली ना, स्टाइल वाली ना, टच मोबाइल वाली ना। कि हमका दुल्हन चाहिए अंग्रेजी। कि हमका दुल्हन चाहिए अंग्रेजी स्टाइल वाली ना, टच मोबाइल वाली ना। कि हमका नए फैशन खूब निकारे, जींस टॉप जहिया में डाले। नए नए फैशन खूब निकारे, जींस टॉप जहिया में डाले। कि ऊंची सैंडल वाली चाहिए, मोबाइल वाली ना, कि टच मोबाइल वाली ना। कि हमका दुल्हन हेलो तो आइएगा दोस्तों, आपने पहली एंट्री में देखा कतिलापुर के जमींदार प्रताप सिंह और उनके दोस्त नागेश्वर को। तो आइए उसी कतिलापुर के बगल में एक गांव है रायपुर, जहां के जमींदार राय बहादुर अपने परिवार के समक्ष पेश है दोस्तों। और जमींदार राय बहादुर जो कि भूजपुर प्रधान थे, ये अपने बच्चों से और अपने यहाँ के नौकरों से क्या वार्तालाप करते हैं, ये रंगमंच द्वारा देखेगा। सीन नंबर 2 आप लोगों के समक्ष पेश है। जय हिंद, जय भारत। जमींदार राय बहादुर सिंह की जय हो। जमींदार राय बहादुर सिंह की जय। जमींदार राय बहादुर सिंह की जय। जमींदार राय बहादुर सिंह की जय। रामबली, हुकुम सरकार। हम तुमसे अपनी इस रियासत के बारे में जानना चाहते हैं। हुकुम कीजिए, जहाँ तक हमका मालूम होगा वहाँ तक हम आपके रियासत के विषय में जरूर बताएंगे सरकार। बहुत अच्छी बात है। रामबली, ये बताओ जी, हमारे इस रायपुर रियासत में किसी को किसी बात की तकलीफ तो नहीं है? बहुत अच्छी बात पूछी सरकार आपने। सरकार, आपके इस रायपुर में किसी को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। आपकी सारी रियाया खुशहाल है। लेकिन मालिक, पहले की जैसी ये रियाया आपकी खुशहाल नहीं है मालिक। वो कैसे? इसलिए कि जब तक आपकी प्रधानी थी, जब तक हर इंसान को जरूरतें पूरी हुआ करती थी। लेकिन आज
जब से प्रताप सिंह की प्रधानी हो गई है, जरूरतें गरीबों की पूरी नहीं हो रही। इसलिए कि जिन जिन लोगों का अपनी प्रधानी में आपने कॉलोनी में लिस्ट में नाम डलवाया था, वो कॉलोनी जब आती है तो प्रताप सिंह कहता है एक कॉलोनी पीछे अगर मुझे 20,000 कमीशन नहीं मिला तो हम इसकी कॉलोनी कट कर देंगे। वृद्धा पेंशन में जिन जिन लोगों का पेंशन मिलता है, अगर पेंशन का आधा पैसा प्रताप सिंह के खाते में ना गया तो उन लोगों का पेंशन कटवा देता है। हर सुविधा में उसको कमीशन चाहिए। ये गरीब जनता बोलिए कहां से 20,000 रुपए दे, और जो कुछ राशन मिलता है राशन में भी कम दे लाता है, तो बताइए कहां से जनता खुशहाल है। सच कहते हो रामबली, मगर तुम तो अच्छी तरीके से जानते हो वो प्रताप सिंह और नागेश्वर दोनों बेईमान इंसान हैं। कूट कूट कर उनके दिलो दिमाग में बेईमानी बसी। अगर जो आज प्रधानी हमारे पास नहीं है तो उसका कारण भी यही है, बेईमानी। अगर जो वो बेईमानी ना करते तो शायद आज प्रधानी उनके पास नहीं बल्कि हमारे पास होती। सही कहा मालिक। इसीलिए तो प्रताप सिंह का कहना है मालिक, क्या कहना है कि हमने ये प्रधानी जीती है तो वोटों से नहीं जीती है, हमने प्रधानी जीती है तो नोटों से जीती है। ये तो सच कहते हो तुम, क्योंकि वो नोटों की मार करता है, बेईमानी करता है। जो कोई सीधे से माने तो माने, नहीं तो टेढ़े मनाना जानता है। इसीलिए कहता है कि इलेक्शन में मैंने 5 लाख खर्चा किया है और सूद समेत 10 लाख जब तक खाते में नहीं कर लूंगा, जब तक का मैं जनता को देखूंगा नहीं। रामबली, तुम सच कहते हो, क्योंकि वो इंसान बेईमान है। उसकी नजर 24 घंटे हमारी जमीन पर भी रहती है। जो 5 एकड़ जमीन हमने सेलिंग में बनाई है, उस जमीन पर हर वक्त उसकी नजर रहती है। मगर ऐसा नहीं होगा, वो लाख कोशिश कर ले मगर उस जमीन को किसी कीमत पर मैं नहीं दूंगा उसे। चलो छोड़ो, ये तो रही हमारी रियाई की बात। जरा हम अपने बच्चों से कुछ बात कर लें। बेटा फूल सिंह जी पापा। ये बताओ बेटा, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का क्या समाचार है? पापा मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही पापा, और मैं हाई स्कूल से पास हो चुका हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। रामबली मालिक, देखो मेरा बेटा हाई स्कूल पास हो हाँ गया। भाई, भैया हाईवे पार हो गए हैं। है पागल, हाई स्कूल हाईवे नहीं, हाई स्कूल पास हो गया है मेरा बेटा। लेकिन बाबू इनके अंदर कमी है। क्या कमी है? स्कूल रोज जाता और क्यों नहीं? नहीं जाता। मेरा बेटा रोज हवेली से निकलकर समय से नहीं कॉलेज जाता है। नहीं जाते बाबू, तुम कैसे जानते हो? हम देखी थे, जाते नहीं ना रोज। कब नहीं जाते? इतवार का जाते नहीं ना। पागल हो तुम। इतवार को कॉलेज बंद रहता है। अच्छा मान लो कॉलेज इतवार का बंद रहा था तो संडे के चले जावा करें, संडे को नहीं जाते। पागल, संडे, इतवार, रविवार एक ही दिन को कहते हैं। ये 3 नाम एक ही दिन किया है। हाँ, भाई जन के जाए, हम कहे संडे दूसरा है, इतवार दूसरा, रविवार दूसरा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए मैं तुमसे कहता था कि पढ़ लिख लो, काबिल इंसान बनो, और तुम पढ़े लिखे हैं नहीं, जाहिलों वाली बात करते हो। तो बाबू अगर पढ़े जाए तो आपका सेवा को करता है। सेवा भी हो जाती, दूसरा कोई नौकर रखते। तो यह तो कमी है। अगर दूसरा नौकर होता है तो इतना का हमका मानतू जनता नहीं, तुमको मैं दिल से मानता हूँ, अपने बेटे के समान तुमको समझता हूँ मैं। यही लिए आज बाबू क्या? कहा थी जाए कि एक लड़का रहा था,
वही का प्यार वत्ता ही मिलत है और जैके 2 लड़का हो जाते वही का प्यार बढ़ जाता। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा एक बेटा है, 2 बेटियां हैं। हम तीनों बच्चों से बेतहा प्यार करते हैं। वो तो आपकी मेहरबानी है। बेटी लता, ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का क्या समाचार है? पापा मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। बहुत अच्छी बात है। पापा मैं इंटर पास हो गई। इंटर पास हो गई हो, ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटी। इसी तरीके रोज कॉलेज जाया करो, पढ़ लिख कर अपना और हमारा नाम रोशन करो इस संसार। लेकिन बाबू क्या ये बच्चे पढ़ाई में सुस्त हैं। कैसे? ये पढ़ाई में सुस्त है, यही लिए तो मैं इंटर पार भाई। लिंटर नहीं कहते हैं पागल, इंटर कहते हैं, इंटर। इंटर? हाँ, हम कहीं इंटर पार हो गए। तुमको कुछ नहीं मालूम, सिर्फ किरकिरेवा पीने जानते हो। ये जाहिल है ना बेटी। आओ अपने स्थान पर बैठ जाओ। बेटी गंगा, पापा मैं तुम्हारी भी पढ़ाई लिखाई का समाचार जानना चाहता हूँ। अवश्य बताओ बाबू बच्ची पढ़ाई लिखाई में चरफर है, पढ़ाई पागल हो तुम? चरफर कोई नमक मिर्चा है जो चरफर हो? अरे पढ़ने लिखने में हमारी बेटी तेज है। कहे ना लड़का वो चरफर है। ऐसा नहीं है, वो जाहिल लोग कहते हैं ऐसा। आपने मेरी पढ़ाई के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ बेटी। ये आपकी लाडली जरूर बताएगी, लेकिन उसके पहले आपसे कहना चाहती हूँ कुछ। पापा और पिता चरणी मेरा आपके लली झुकाए। मोरी पिता चरणी आपके लली झुकाए थी। और यही मुझे आशीष दो, खुश राते जगती। पापा यानी कि हमारी गुड़िया आज अपने पापा से आशीर्वाद की कामना करती है। बहुत अच्छी बात है बेटी। हर बच्चे चाहते हैं कि हमारे माँ बाप का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, मगर हर माँ बाप यही चाहता है कि हमारे बच्चे हमेशा खुशहाल रहे। तो युग युग बेटी तुम जियो रहो सदा खुशहाल। युग युग बेटी तुम जियो सदा रहो खुशहाल। और तेरी सब मनोकामना बेटी पूरी करे कलता। बेटी जी पापा। हमारा तो आशीर्वाद सदैव तुम बच्चों के साथ में है। पापा हाँ बेटी। आपने मेरी पढ़ाई के बारे में जानना चाहिए। हाँ मैं तुम्हारी पढ़ाई के बारे में जानना चाहता हूँ। पापा और किया फर्स्ट बीए बताती पिताजी। किया फर्स्ट बीए बताती पिताजी। और नहीं कुछ छुपाती
बहुत अच्छी बात है। मेरी बात सुनो कि पढ़ो मन लगा कर ये बेटी हमारी, पढ़ो मन लगा कर। कि पढ़ो मन लगा कर ये बेटी हमारी, और सुन कर के बात तबीयत खुश है हमारी, सुन कर के। बेटी जी पापा। आज तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के बारे में सुनकर जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। और तुम बच्चे हमेशा इसी तरीके कॉलेज जाओ और सीधे अपने रास्ते जाओ, अपने रास्ते आओ, संसार में हमारा और अपना नाम रोशन करो। पापा लेकिन हाँ बेटी, एक बात आपसे कहना है। क्या कहना चाहती हो लाडली? पिताजी कहते हैं ये तीरथ नहाने से फायदा कोई नहीं है। हाँ बेटी, जो इंसान अपनी माँ और पिता का सेवा करे उससे बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं होता है। ये तो सत्य है। इसीलिए तो कहते हैं पापा क्या कहना चाहती हो? कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए हरिद्वार, पर मेरे लिए तो सभी से प्यारा है अपना घर ही। पापा स्वर्ग से सुंदरी सपनों से प्यारा है अपना हरिद्वार। परी रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे।
कि जब जब तू समझा रहा है तब तब इनकार, और इस जमीन पर है नहीं तेरा अधिकार। तो उस जमीन पे है नहीं करने का अधिकार। उस जमीन पे है नहीं करने का अधिकार, तो दुनिया में तेरा नहीं कुछ जीने का अधिकार। तो दुनिया